हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 40 और आज अपने क्या करना है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ट्रेन के सम में जो हमें प्रॉब्लम आती है आज उसके बारे में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने लेक्चर नंबर 31 को देखना है। उसमें हमने क्या किया था, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये किया था। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए हमने कहीं पर भी जाना है, यहां से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाना है, तो हम क्या कहेंगे भी हम 2 घंटे में आपके पास पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में आपके पास, सड़क थोड़ी सी खराब है तो आपके पास 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सीधा जो बोलते हैं उसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला है भी हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। समय बोलता है भी हमने 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, कितनी, 70 किलोमीटर में। तो हमारी चाल क्या हुई, हमारी चाल क्या हुई है, 2 को इससे काट दिया 35। अगर ऐसे नहीं समझ आया भी किस प्रकार से कट गया, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर करा देता हूं। 2 घंटे 70 किलोमीटर, ठीक है। और नीचे क्या है, चाल। मान लीजिए चाल क्या है हमारी, x, ठीक है। 2/1 लिख दिया, 70x, इसको आपस में गुना कर दी, 2x बराबर 70, x कितना आ गया, 35। वैसे सीधा ही काट देते अगर आमने सामने हो तो, ठीक है। इसमें हमने उसे क्या बता दिया भी हमारी जो चाल है 35 किलोमीटर पर आवर है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बताते हैं। तो हम अगर हमारे पास अगर ट्रेन का सम आ गया, इससे पहले हमने उसमें क्या किया था, एक कार, एक लड़का, और उस लेक्चर नंबर 31 में ये भी थोड़ा बहुत किया था ट्रेन का भी। लेकिन आज प्रॉपर जो टॉपिक है वो ट्रेन का है, ये कर लिया। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, हम इसी से ही ट्रेन के सारे सम निकाल लेंगे। और अब चलिए दूसरी बात पर, हमने निकालना क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए दिया हो भी एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो हमें क्या सिखाया जा रहा है, हर ऑनलाइन पर जो भी लेक्चर दे रहे हैं, मैं किसी से ये नहीं कह रहा वो अच्छा नहीं पढ़ाता या कुछ है, ये जो भी इंप्लीमेंट हुआ है, जो भी हुआ है वो बेसिक से ही होता है। मान लीजिए वो कहता है कोई ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, अगर इसे मीटर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अगर वो पूछता है भी कोई ट्रेन है वो 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, तो उसे 18/5 से गुना कर दीजिए, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड और ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्यों, ये कहां से बना है 5/18 और 18/5? ये जो बना है ना, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप या मैं चलते हैं, हम कितनी रफ्तार से चलते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मैं पूछ रहा हूं 1 सेकंड में आप कितना चलोगे, तो हम निकालते कैसे हैं, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने हो गए, 1000 हो गए। तो क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं हम 1 घंटे में चलते हैं कितना, 1000 मीटर, 1000 मीटर चलते हैं, या जो दिया हुआ है, या क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर। यहां पर अब 1 किलोमीटर ही लिखेंगे क्योंकि घंटा हमने आगे लिख लिया। 1 घंटे में चलते हैं 1000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये 60 मिनट भी है ना, 60 मिनट भी है। अगर मैं कहूं 1 मिनट में कितना चलेंगे,
1 मिनट में कितना चलते हैं, तो क्या लिख देंगे 1000/60। 1 मिनट में कितना चलते हैं 1000/60। पूछता क्या है 1 सेकंड में कितना चलते हैं, 1000/60 गुना 60। 60 किसका, 1 मिनट में भी तो सेकंड कितने होते हैं 60। अब इसे काट दीजिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, क्या आ गया 10/36। क्या आ गया 5/18। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर हमने किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा कर दें, सीधा उसने क्या कह दिया 5/18 से गुणा कर दो। अगर यही आएगा 20 को हमने उल्ट बदलना है तो ये क्या हो जाएगा 3600/1000 हो जाएगा, तो 18/5 हो जाएगा। इसमें क्या बात है। तो ये जो फॉर्मूला है ना वो यहीं से इंप्लीमेंट हुआ है, कोई नई बात नहीं है भी हमने याद कैसे रखे 5/18 और 18/5। मैं आपको इससे तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मेन मैं आपको इससे सारे सम निकलवाऊंगा। और दूसरी बात, एक फॉर्मूला मैं अपनी तरफ से आपको ऐसा करवाऊंगा आप कभी भी नहीं भूलोगे। पहले इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। जय भोलेनाथ। अब देखिए, अब जो करवाऊंगा ना शायद कभी किसी से आपने ना किया हो, लेकिन वो चलो ये लिखा रहने दो, चाहे लिखा रहने देना दो। ये भी जरूरत तो पड़ेगी बाद में, लेकिन मैं क्या आपसे करवाना चाहता हूं, मान लीजिए कोई सम ही ले लेता हूं, एक ट्रेन की गति, चलो ये लीजिए जी, ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति आवर है। ये मैं रब कर दूं, ये तो आपने कर ही लिया ना। ये लिखा रहने देता हूं, ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति आवर है, तो उसकी मीटर प्रति सेकंड में गति क्या होगी। अब अगर तो आपको याद है भी हमने सीधा ही 108 है, आपने याद कैसे रखना है, हमने बदलना किस में है, ये क्या दिया हुआ है किलोमीटर, बदलना किस में है मीटर में। किलोमीटर बड़ा है और बदलना हमने, आपने ये याद रखना हमने इसे चेंज किस में करना है, हमने इसे चेंज करना है छोटे में, तो छोटा ऊपर 5/18, 5/18, 18 के 30 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन मैं आपको क्या करवाना चाहता हूं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं भी अगर ट्रेन 1 घंटे में चलती है, कितनी चलती है 108, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, नहीं 108 किलोमीटर चलती है, तो आप अपने दिमाग में एक बात को हमेशा के लिए, अगर आप कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हो तो आप इस तरीके से करना, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। 108 किलोमीटर है ना, आपने अपने दिमाग में इसको ये रख लेना है भी 108 पीछे 3 जीरो, ये इतने मीटर चलती है, आपने इतना रख लिया। उसके बाद आपने 1 घंटे से सीधा क्या बना देना है, ये 1 सेकंड में कितनी चलती है, तो आपने इसको
3600 से भाग कर देना अपने दिमाग में, कर दिया तो आपका क्या आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अगर आपको वो सिंपल है तो वो मैंने जो करवाना है वो तो अब आपको इस सम में तो यही सिंपल लगेगा, सर ये कौन इतना बड़ा करे। लेकिन जैसे जैसे सम है ना जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा इसका क्या मतलब है। आपने अपने दिमाग में एक बात रखनी है, एक ट्रेन है जो 1 घंटे में मान लीजिए 60 किलोमीटर चल रही है, तो 1 मिनट में कितनी चली 1 किलोमीटर। 1 मिनट में कितनी चली 1 मिनट में कितनी चली 1 किलोमीटर। तो 60 सेकंड में वो चली है 1000 मीटर। तो 1 सेकंड में कितनी चली 1000/60। 1000/60। आप अपने दिमाग में अगर ये कैलकुलेशन फिट कर लोगे ना भी वो किस प्रकार से चल रही है, तो आगे आगे आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से होता है। मान लीजिए 30 मीटर प्रति सेकंड है, आपके पास ये आ गया था 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी गति मीटर सेकंड में बताओ। तो आगे पूछ लेता तो वह 38 सेकंड में कितना चलेगी। तो आप 38 को सीधा 30 से कर सकते हो अपने दिमाग में भी। 38 को 3 से हमने किया ना तो 144। 38 को 30 से किया 144 और पीछे 0, 1440 मीटर वो ट्रेन चली गई। आपको हमेशा 1 मिनट और 1 सेकंड का निकालना आना चाहिए। अगर तो आपको ये मेथड सिंपल लगता है तो सीधा आप 5/18 करो और मीटर सेकंड में चेंज कर लो, मिनट मारो भी 1 सेकंड लगेगा, 5/18 से चेंज कर लो 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तब देखिए हमारा सम किस प्रकार से जल्दी निकलता है। यहां देखिए अभी एक ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति आवर है। 72 है, अपने दिमाग में ही सोचना 1 मिनट में चली 1.2 किलोमीटर, कहने का मतलब है 1200 मीटर, और 60 सेकंड में चली 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड 38 वो दिया हुआ है, 38 गुना 20 760 मीटर चली वो ट्रेन। अब अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है भी सर ऐसे नहीं हमसे निकलता, भी 72 किलोमीटर चली है, मान लीजिए वो 1 घंटे में चली है 72 किलोमीटर, 1 मिनट में कितनी चली है 1.2 किलोमीटर, कहने का मतलब क्या हुआ 1200 मीटर चली है। 1200 मीटर चली है ना, तो 1 सेकंड में, ये 1 मिनट में, 1 मिनट में इतनी चली है, 1 सेकंड में क्या हुआ 1200/60, इसको इससे काटा क्या आ गया 20 मीटर चली है। पूछा कितने में 38 में, क्या आ गया 760 मीटर। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करो, 72 है, निकालना क्या है छोटा 5/18, क्या आ गया 20 मीटर, और पूछा कितने 38 का, या तो साथ में ही 38 को गुना कर लीजिए इसके, नहीं तो क्या करो 20 को 38 से, क्या आ गया 760 मीटर। ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए बस। ये फॉर्मूला हमने सभी में लगाना है, कैसे लगाना है देख लो। चाहिए उसने क्या कहा है, ट्रेन की गति 72 किलोमीटर है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई है, चाल दी हुई है 72, दूरी नहीं पता, दूरी का मतलब या तो इसकी लंबाई समझ लो ट्रेन की या कुछ है, वो हमें नहीं पता। समय कितना है 38, समय उसका 38 सेकंड है। अब आप एक बात देखना, जो ये है, जो ये 72 किलोमीटर है,
इसको हमने किस में चेंज कर देना है, इसको हमने यहाँ पर ही मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देना है। 18 को इससे काटा कितना आ गया, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 38 को 20 से किया क्या आ गया 760 मीटर। दूरी कितनी आ गई 760 मीटर। यही फार्मूला हमने बार बार इंप्लीमेंट करना है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख लें ताकि हमारे से जल्दी निकल जाए। जल्दी कैसे निकल जाए, हम क्या करते हैं, दूरी जो कि लंबाई होती है गाड़ी की, उसको क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में एक तरफ गुना कर देते हैं, समय गुना चाल, जो हुआ उसको फिल कर दिया करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वन। हो सकता है आपको अभी मेरा समझ ना आ रहा हो भी सर बहुत फास्ट करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कैलकुलेशन आपके पास ऐसी हो, ट्रेन का कोई भी सम आ जाए आप उसे बिना पेन उठाए कर सको, बिना पेन उठाए कर दो। भाई सर इसमें क्या है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। मैंने सबसे बेस्ट सम और प्रीवियस एग्जाम के सम लिए। दूसरा सम ये सभी है जो मैंने RS अग्रवाल की बुक से ही लिए हैं। आप देखोगे मैंने पिछले 8 से 10 लेक्चर में RS अग्रवाल का क्यों नाम लिया है, क्योंकि एग्जामिनर इस बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। SSC का एग्ज़ाम हो, IBPS का एग्ज़ाम हो, और अगर आपका बैंकिंग का कोई भी और एग्ज़ाम हो, जो वो 19 का नेशनलाइजेशन है ना IBPS में, उसके अलावा SBI का उसमें नहीं है और कई बैंकों का नहीं है, तो उसका भी एग्ज़ाम हो तो वो RS अग्रवाल को फॉलो करता है। कई बार तो क्या 99% वो स्टेटमेंट भी सेम डाल देता है। अब देखिए नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम में वो क्या कहता है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 सेकंड में, वैसे तो अपने कर ही लिया, ये खंबे को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है। कितना समय लगाएगी, समय लगाएगी। इससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कोई भी ट्रेन का सम है, उसमें अगर आ जाए खंबे को पार कर रही है या आदमी को पार कर रही है या वहां पर सिग्नल को पार कर रही है, सिग्नल को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, या फिर वहां पर कोई भी साइन बोर्ड या पोल कुछ और लगा हुआ है, साइन बोर्ड है या पोल है, खंबा तो आ गया लेकिन कुछ और तरह का कोई पोल है, उसको पार कर रही है, तो वो क्या कर रही है, तो उसकी दूरी क्या है, इन सभी की दूरी है जो वो क्या है 0 मीटर। कहने का मतलब है वो खुद को ही पार कर रही है, कोई उसमें आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर मान लीजिए वो किसी सुरंग को पार कर रही है, सुरंग पार कर रही है, प्लेटफार्म को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो उसमें ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ी हुई है, ट्रेन की खुद की लंबाई जुड़ी हुई है। अब मान लीजिए कोई खंबा है, खंबे को पार कर रही है, तो खंबे की तो ऊंचाई है, ट्रेन ऐसे थोड़ा चढ़ेगी जो उसको काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए वो ऐसे ही जाएगी ना, कोई फोन स्टैंड पड़ा है, कोई कुछ भी पड़ा है, लेक्चर स्टैंड पड़ा, उसको पार कर रही है तो कर जाए पार, उसकी जो उसकी लंबाई है वो 0 ही होगी। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति गति से 9 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, तो वह कितना समय लेगी। तो आपने क्या करना है,
60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। छोटा बनाना है, छोटा बनाना है तो 5/18 और 9 सेकंड में कर रही है। ये लीजिए, सीधा ही कर देते हैं। इसको काटा 9 दूनी 18, 2 को इससे काटा, क्या आ गया 30, 30 5 150 मीटर। 9 सेकंड में वो क्या कर रही है, 150 मीटर को पार कर रही है। बस हमारा आंसर आ गया। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट सम देखिए, एक गाड़ी 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में पार करती है। तो वह 6 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है। वह कितनी देर में खंबे को पार कर लेगी? ये लीजिए, वह कितनी देर में खंबे को पार कर लेगी, ये बताना है हमने। लेकिन इसमें आप एक चीज देखना, 12 किलोमीटर की दूरी वो 10 मिनट में पार कर रही है। ये कोई सम मेरी तरफ से नहीं लिया हुआ है, प्रीवियस एग्जाम का ये सम है, मैंने वहां से उठाया है। 12 किलोमीटर की दूरी वो 10 मिनट में कर रही है। अब देखिए वो एग्जामिनर किस प्रकार से हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो 12 किलोमीटर 10 मिनट में कर रही है, 12 किलोमीटर 10 मिनट में कर रही है, तो आप सीधा बना लीजिए ना। 10 मिनट को अगर 60 मिनट बनाना है तो किससे गुना किया आपने? 6 से। और 12 को भी फिर 6 से कर दो। मान लीजिए हमारे पास 10 मिनट थे, 10 मिनट बराबर 12 किलोमीटर। इसे हमने 1 घंटा बनाना है तो किससे गुना करेंगे? 6 से। इसे भी 6 से कर दीजिए। 1 घंटे में कितना चल रही है वो? 72 किलोमीटर प्रति आवर। 72 किलोमीटर चल रही है, तो इसको हमने छोटा करना होता है, मीटर में बदलना है, तो 5/18 से कर दिया। क्या आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 9 सेकंड का पूछ रहा है, 20 मीटर को 9 से किया, 180 आ गया। 180 मीटर वो पार कर रही है। सॉरी 6 का पूछ रहा है जी, चलो वो 6 हो या 9 कुछ भी हो, 120 मीटर वो पार कर रही है, क्योंकि खंबे को पार कर रही है। आदमी को तो कुछ भी लिखे तो उसमें क्या है, 120 मीटर ही आएगा। मेरे को नहीं लगता भी कुछ भी मुश्किल है, अगर आपको ढंग से समझ आ रहा है तो। हम कर क्या रहे हैं, ये यही तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या किया? 1 घंटा था, समय की जगह समय लिख लिया। दूरी कितनी थी हमारे पास? दूरी निकाली तो वो 20 मीटर निकली, उसको आपस में गुना कर दिया। यही कर रहे हैं, समय बराबर दूरी बटा 4। आगे के 2 सम बताता हूं मैं अभी आपको। हाँ जी, अब नेक्स्ट सम देखना। नेक्स्ट सम देखो और समझने की कोशिश करना इसे। देखिए वो क्या कहता है, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति आवर से एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई बताइए। उसने बताया है 800 मीटर लंबी ट्रेन। अब आप अपने दिमाग से सोचने से हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। 800 मीटर लंबी ट्रेन है, ओके। बोल क्या रहा है,
1 घंटे में 78 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में यदि 78 किलोमीटर चली तो 1 मिनट में कितना चली? 1.3 किलोमीटर चली। 1300 मीटर चली, 1 मिनट में 1300 मीटर चली। तो हमने बताना क्या है? ये लो जी, हमारा आंसर ही आ गया। 1 मिनट में पार कर रही है। कितना चल रही है वो? 1300। खुद की लंबाई कितनी है? 800। सुरंग की कितनी होगी? 500। 1300 में, क्योंकि कुल में से अपनी तो लंबाई कम करेगी ना। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये है 800 मीटर, ठीक है। ये खुद को जब पार कर लेगी तो 800 तो यही होगी ना। 800 तो इसने खुद को भी पार किया है। अब आगे वाली 500 उसको पार करेगी तो वो खुद ब खुद 1300 हो जाएगी। इस प्रकार से अपने दिमाग में कैलकुलेशन रखना, नहीं तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। मान लीजिए समय कितना हमारे पास? समय हमारे पास कितना है? 1 मिनट, ठीक है। और चाल कितनी है? चाल उसकी कितनी है? 78 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी है? अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो 78 किलोमीटर पर आवर है, ये जो 78 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है? किलोमीटर को हमने किस में चेंज करना है? इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो यहां पर 1 मिनट दिया है, पहले तो इसे 60 करें। इसे 60 किया, ये किलोमीटर प्रति आवर था, तो इसे क्या किया? 5/18 से गुना। और लंबाई हमें किसकी पता है? इससे हमारी लंबाई निकल जाती है, लेकिन इसमें हमें लंबाई भी पता है, लेकिन वो किसकी? ट्रेन की पता है, ना कि ये सारी लंबाई आ गई। ये कुल लंबाई आएगी हमारे पास। अब देखिए, इसको इससे काटते हैं। 18 6 के टेबल पर काट ले, 10 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। इससे काटा, कितना आ गया? 26 आ गया। 26 को 5 से किया 130 और 10 1300। 1300 मीटर हमारे पास लंबाई आई है। लंबी है 1300 मीटर। जो दूरी है या लंबाई है? दूरी, समय भी लिख दिया, चाल भी लिख दी। चाल को तो हमने चेंज करना ही था, क्योंकि किलोमीटर में दी थी तो मीटर में बना ली। ये हमने फिल कर दिया। 1300 मीटर आ गई, लेकिन हमारे पास लंबाई किसकी दे रखी थी? ट्रेन की। ट्रेन की लंबाई क्या दे रखी थी? 800 मीटर लंबी। वो 1300 तो आ गई कुल लंबाई, जो वो 1 मिनट में पार करेगी। लेकिन ट्रेन की दी हुई है, तो 1300 में से 800 हमने वो माइनस कर दी, तो 500 मीटर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। 500 मीटर क्या है? सुरंग की लंबाई। ठीक है। अब देखिए उससे आगे वाला, आपने ना अपने दिमाग में बिठा लेना है, हमने निकालना क्या है। उसके बाद आपका कभी भी सम गलत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट, एक 960 मीटर लंबी मालगाड़ी किसी खंबे को, इसको भूल जाइए, जब भी ये देता है कंफ्यूज करने को, इसको भूल जाओ, ये बीच में है ही नहीं। एक 960 मीटर लंबी मालगाड़ी 48 सेकंड में पार कर लेती है। किसको? खंबे को। खंबे को छोड़ दीजिए, 960 मीटर है, सीधा इसमें दे ही 48 सेकंड रखा है, इससे तो जल्दी निकल जाएगा। 48 सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है। 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब मीटर है तो इसको हम किलोमीटर बना लेते हैं, ऊपर बड़ा रख देते हैं। अगर बड़ा बनाना है, मीटर से किलोमीटर बनाना है, तो 18/5। अगर किलोमीटर से मीटर बनाना है तो 5/18। इसको इससे कर लो, क्या आ गया? 72 किलोमीटर प्रति आवर। बताना क्या है? वह 18 मिनट के बीच में 10 बार अंतराल लेती है। बहुत अच्छी चीज लिखी है ये, 18 मिनट के 10 बार बीच में अंतराल लेती है। और वह कुल, हमने तो मेन ये निकालना है, वह कुल 288 किलोमीटर का सफर तय करती है। 288 कर रही है, कर कितनी स्पीड से रही है? 72 किलोमीटर प्रति आवर।
ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये ना किलोमीटर लिखने की ज़रूरत, ना किलोमीटर आवर लिखने की ज़रूरत। वैसे तो कुछ भी लिखो या ना लिखो, एग्जामिनर ने तो आपका काला सा गोला चेक करना है सही जगह पर लगा है कि नहीं लगा। 72 को इससे काट दिया 4, ये 4 क्या है? आवर है। क्या हमारा सम खत्म हो गया? उसने पूछा है वह 288 किलोमीटर का सफर तय करती है तो कितना कुल समय लेगी? क्या 4 घंटे में वो सारा सफर तय कर लेगी? बिल्कुल 4 घंटे में कर लेगी, लेकिन वह 18 मिनट क्या 10 बार अंतराल लेती है, इंटरवल लेती है, स्टॉपेज है उसका 18 मिनट का। कितनी बार? 10 मिनट। 18 मिनट का कितनी बार है? 10 बार। 10 बार है 180 मिनट वो लेगी। 4 आवर ये हो गए, 180 मिनट ये हो गए। कितने घंटे हो गए? 7 घंटे में वो अपना सफर है जो तय करेगी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा सम है ये भी। अब मैं आपको 3 से 4 सम दूंगा जो आपने खुद से करने हैं। पहले इसको देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने ये चारों सम अपनी तरफ से करके आने हैं। मैंने साइड में वो फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। अगर मीटर को किलोमीटर में आपने कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुना करोगे, और किलोमीटर को मीटर में करना है तो 5/18 से। मीटर से किलोमीटर बड़ा बना रहे हैं तो बड़ा ऊपर, किलोमीटर से मीटर छोटा बना रहे हैं तो छोटा ऊपर। ठीक है। अब देखिए, एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो वह 1 सही 3/4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? इससे पहले आप लेक्चर नंबर 31 जरूर देख लेना, आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक गाड़ी 24 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 37 सेकंड में पोल को कितनी देर में पार करेगी? कितने समय में? एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे से 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। इसमें यह बात ध्यान रखना, 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। जैसे वो सुरंग वाला किया था, उसके साथ क्या है, इसमें भी गाड़ी की लंबाई जुड़ी हुई है। एक गाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड से चलती है तथा वह 225 किलोमीटर का सफर तय करती है। रास्ते में वह 9 मिनट का अंतराल 4 बार लेती है, तो वह कुल कितने समय में दूरी को पार कर लेगी? ये चारों सम आप करोगे तो पीछे जो करवाया उससे रिलेटेड है, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे इसके ही दूसरे पार्ट पर। अभी इसका बहुत कुछ पड़ा है, वो भी आपको करवाऊंगा। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर मेरा कुछ भी पढ़ाया हुआ समझ आता है तो किसी न किसी जिसको पढ़ाई की ज़रूरत है, ये भी एक प्रकार का दान ही है। दान वो नहीं है जो 1 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये किसी को दे दिए, ये भी एक दान है। अगर किसी अनपढ़ को या किसी ज़रूरतमंद को हम ये शेयर कर देते हैं ना, भी आप यहाँ से पढ़ लो, मेरा चाहे ना शेयर करो, पर जिसकी आपको समझ आई है तो हो सकता है उसको भी कुछ ना कुछ जरूर समझ आ जाए। धन्यवाद। जय बोलेगी, थम्स अप दे देना।